दंडवत करता हूं पिताजी, प्रणाम। हम तुम्हें देवताओं की सेना के सेनापति बनाते हैं। कार्तिकेय की आंख से अश्रु बहे। देवताओं की सेना के सेनापति? क्या मैं प्रथम गिनती में नहीं आऊंगा? नहीं। क्यों? गणेश जी ने प्रथम गिनती में आ गए। गणेश जी ने परिक्रमा कर ली। किसकी करी? हमारी। पिताजी, आपने कहा था पृथ्वी की परिक्रमा कर कर जो आएगा प्रथम गिनती में गिना जाएगा, तो पहली परिक्रमा पृथ्वी की तो मैंने करी, फिर गणेश ने नहीं। पार्वती जी उड़ गई। क्या बात है कार्तिकेय? कार्तिकेय ने कहा, माँ पिताजी ने गलत निर्णय दे दिया। क्या गलत निर्णय दिया? गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया और मैं परिक्रमा कर कर आया। सारी बात मालूम पड़ गई कि गणेश जी ने चूहे पर बैठकर शंकर पार्वती की परिक्रमा करी, ये हुआ वो हुआ, सब मालूम पड़ गया। पार्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगा। पार्वती उठकर खड़ी होकर शंकर भगवान से बोली, प्रभु बहुत भोले हो आप, इसलिए आपका नाम भोला शंकर है। बहुत भोले। एक बेटे को भेज दिया पृथ्वी की परिक्रमा करना, और दूसरे बेटे ने आपकी परिक्रमा करी और आपने उसे वर प्रदान कर दिया। इतने भोले। पुत्रों में भेद कर दिया। पिता भले कह देता है, बाप कह देता है मेरा बड़ा बेटा थोड़ा समझदार है, मेरा छोटा बेटा ऐसा है, मेरा मंझला बेटा ऐसा है। पिता कह देगा, पर मां हमेशा कह देगी नहीं नहीं, मैंने बराबर का दूध पिलाया है। मेरे 4 बेटे, 5 बेटे, 6 बेटे, 7 बेटे, 3 बेटे, 2 बेटे, मेरे सब बराबर। ये माता का शब्द। मां कभी अपने बच्चों में भेद नहीं। पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता। मां कभी कुमाता नहीं सुनी। पूत कपूत हो सकता है, पर मां मां है। जगत जननी मां पार्वती खड़ी हो गई, और इस कथा से बहुत सीखने को मिलता है। शिव महापुराण का ये चरित्र बहुत सिखाने के लिए है कि माता पिता की दृष्टि में कभी बच्चों के प्रति भेद न करना। कभी मत कहना, माँ से निवेदन है कि मेरा बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा, कभी मत कहना। क्यों? क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। आप कभी मत करो। आपके 4-5 बच्चे हैं, आप हमेशा अच्छा बोलो, मेरे बच्चे सब बढ़िया, बड़ा बेटा बहुत बढ़िया, बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी बहू बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया। क्यों? अपने को करना क्या? जिस बहू के यहाँ जाओ, रबड़ी खाओ, वापिस आ जाओ। हमन बुरा भला कर करना। बहुत बढ़िया, क्या चलता। बहुत जोरदार था, बहुत। मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया, क्या जोरदार कपड़े सिलती है, क्या जोरदार दाल बघारती है। छोटी बहुत बढ़िया बच्चों को पढ़ाती है, इतनी बढ़िया पढ़ाने में, सब बच्चों को लेके बैठ जाती, पढ़ा लेती है। उससे छोटी क्या मांडना मांडती, क्या कपड़े सिलती। उससे छोटी वो भी बहुत जोरदार भोजन पकवान बनाती। जब माँ तारीफ करे तो उसके लिए सब बराबर, सब। जैसे शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? जम के बोलिए शमशान। शमशान शिव जी का धाम, जहां पर सबकी शान सम है, उसी का नाम शमशान है। शमशान में जो जाता है वो राख का ढेर बन जाता, राख का। अच्छे से अच्छा पैसे वाला भी मां पहचान में नहीं आता कि ये
करोड़पति। लकड़ी की जगह नोट थोड़ी ना लगाए जाते। और गरीब भी है ना तो वहां पहचान में नहीं आता कि ये गरीब है। वहां तो एक जैसी चादर है, सफेद कपड़ा उड़ा दिया, लाल कपड़ा उड़ा दिया, चिता पर सुला दिया, आग लग गई, एक जैसी। कपड़े में भले चमक ना हो, पर चेहरे की चमक बता देती है कि ये कौन है। फिर वही बात कहूंगा, क्रीम की चमक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने रहेगी, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्यंत रहेगी। आपका कर्म हमेशा चमकता रहेगा। आप अच्छे कर्म करते रहिए, दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन स्मरण, ये श्वास चली ना चली, अंतिम श्वास कौन सी है किसको मालूम? 21,600 श्वास में से आखिरी सांस कौन सी है किसी को नहीं मालूम। अंतिम श्वास कौन सी है ये किसी को मालूम। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए भाई। अंतिम सांस कौन सी है ये किसको मालूम है। किसने देखी कि आखिरी श्वास कौन सी है हमारी? बस श्वास श्वास में राम कहो और वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना हो। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, हर श्वास को ऐसे भजना भगवान का नाम कि अंतिम कौन सी हो। दान पुण्य संकीर्तन स्मरण अपने हाथों से कर लिया। और अब तो ये कोरोना महामारी में तो और नहीं मालूम पड़ रहा कि कब मालूम पड़े तेरा बामण भी जिम पाएंगे कि नहीं जिम पाएंगे, वो स्थिति है। कई भक्तों के फोन आते हैं, गुरुजी वो कोरोना महामारी में वो शांत हो गए, अब हम ब्राह्मण कैसे जी में? वो आने को तैयार नहीं, ब्राह्मण आएंगे नहीं। हमने भी कहा मत बुलाओ, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस महामारी में कौन आएगा तुम्हारे? क्या करें? दान पुण्य स्मरण तक नहीं हो पाएगा। क्या कर लिया हाथों से तो कर लिया, जीवन का फिर। पार्वती जी ने कहा ये आपने श्रेष्ठ नहीं किया। पार्वती जी बोली मुझे अच्छा नहीं लगा आपने निर्णय जो दिया। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं आज मुझे एक वर देना पड़ेगा। बोलिए क्या वर चाहिए? भोलेनाथ मुझे वर ये चाहिए कि आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा ही ना हो। मुझे वर दे दो कि शंकर की परिक्रमा कभी नहीं होगी। शिव की परिक्रमा का विधान नहीं होगा। शंकर भगवान ने पार्वती को तथास्तु कह दिया। आज के बाद शंकर के मंदिर में शिवलिंग की कोई परिक्रमा नहीं करेगा। कभी आपने करते हुए देखा किसी को? नहीं। शंकर की परिक्रमा होगी तो आधी यहां से चालू होगी, वहां तक जाओगे फिर वापस आ जाओगे। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की आरती के बाद जो परिक्रमा भी होती है ना, वो भी पूरी नहीं करना चाहिए, आदि कर वापस हो जाना चाहिए। शिव की आरती के बाद कई लोग शंकर जी की आरती उतारने के बाद जब परिक्रमा करते हैं ना, आरती की थाली लेकर चारों तरफ घूमते हैं, उसको भी आधा घूमो और आधे में वापिस। शिव परिक्रमा करना वर दीजिए आप वर प्रदान करो, हमें वर दे दो। पार्वती मैं तुझे वर देता हूं कि शिव की परिक्रमा आप कोई नहीं करे, और अगर शंकर की परिक्रमा कोई भूल से भी करेगा तो उसको दोष लगेगा, उसका पुण्य छिन्न। इसलिए शंकर की परिक्रमा लोग नहीं करते क्योंकि उनने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, उसका पुण्य धीरे 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 समाप्त होते चले जाता है, उस पुण्य की छिन्नता होती है। नहीं। पार्वती जी बोली प्रभु हमें मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? बोलो क्या बात है। पार्वती जी बोलती हैं आपने गणेश जी को प्रथम पद दिया है,
तो इस कार्तिकेय को भी प्रथम पद प्रदान करिए। शिवजी बोले ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम पद एक ही होता है। प्रथम पद केवल एक होगा और वो एक पद मैंने प्रदान कर दिया। अब मैं दूसरा पद कैसे दे सकता? मैं दूसरा पद कैसे प्रदान कर सकता? मैं दूसरा पद कैसे दे सकता? पार्वती, एक काम हो सकता, बोलिए प्रभु। मैं कार्तिकेय को कुछ ऐसा बना देता हूं कि जहां पर गणेश प्रथम पद में रहेगा तो ये कार्तिकेय भी प्रथम पद में पूजा जाएगा। बना दीजिए। भगवान शंकर ने कार्तिकेय को श्रीफल का निर्माण कर दिया। स्कंद पुराण का क्या बनाया है? श्रीफल, नारियल। ये नारियल किसका प्रतिबिंब है? तो कहा ये कार्तिकेय जी का प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? कार्तिकेय जी का। तो गणेश जी की पूजन जो कलश के रूप में होती है तो उसके ऊपर जो श्रीफल रखाता है वो स्कंद देव है, कार्तिकेय। वो स्कंद देव, वो कार्तिकेय। जो रखाया गया फल है वो कार्तिकेय का प्रतिबिंब है। अगर प्रथम में गणेश पूजाएगा तो ये कार्तिकेय पूजाएगा। इसलिए श्रीफल, महाराज श्रीफल कार्तिकेय का प्रतिबिंब है। सारी 33 कोटि देवताओं की सेना का सेनापति कार्तिकेय सारे ग्रहों को शांत करने के लिए, कार्य को सिद्ध करने के लिए, कार्य की सफलता के लिए, व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कलश के ऊपर क्या रखा जाता है? जम के बोलिए, नारियल, श्रीफल रखा जाता है, जो कार्य की सफलता प्रदान है। सबसे पहली नवरात्रि का व्रत किसने किया था? उत्तर दीजिए। सबसे पहला नवरात्रि का व्रत, नवरात्रि की उपासना सबसे पहले किसने करी थी? भगवान राम ने। अश्विन के नवरात्रि में भगवान राम ने 9 दिन तक कलश की स्थापना कर लंकाधिपति रावण को मारने के लिए मां जगत जननी की आराधना करी। भगवान राम ने मां जगत जननी की आराधना, मां जगदम्बा की आराधना। और कहते हैं मेरे राम ने प्रतिदिन मां आद्यशक्ति को निमंत्रण दिया और मां जगतजननी से विनती निवेदन कर कहा कि आपको प्रतिदिन आना पड़ेगा। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रि में एक दिन, जैसे प्रतिपदा है, पहला दिन है तो एक कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो 3 कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो, पंचमी है 5 कन्या का पूजन करो, छठ है 6 कन्या का पूजन करो, सप्तमी है 7 कन्या का पूजन करो, अष्टमी है 8 कन्या का पूजन करो, नवमी है, जम के बोलो, 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में, बीच में भी आप कर सकते हो एक साथ। पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रि में, 4 नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर एक दिन में एक कन्या का पूजन कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र देना, लाल चुनरी देना, दूसरे दिन में 2 कन्याओं का पूजन कर लाल वस्त्र ओढ़ाना, लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, 5वें दिन में 5, ऐसे 7-9 दिन तक एक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते आप उस पूजन का विधान प्रबल कर सकते। आज किसी का फोन था सुबह, तो कोई कह रहे थे कि हमें गुरुजी से बात कराओ, तो समीर जी ने बताया कि फोन आया था और वो बोल रहे थे कि हमें नवरात्रि में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए, हम किसकी आराधना करें, हम 9 दिन तक किसकी साधना करें।
तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है कि हम एक दिन में एक कन्या के चरण धोकर पूजन कर कर उस कन्या को भोजन कराकर उसका स्मरण करें। हाँ, ये जरूर है अभी कोरोना महामारी चल रही है तो इस नवरात्रि में भले ना करें, पर आगे की नवरात्रि में जब नवरात्रि अच्छे रहें, कोरोना से मुक्त रहें, तब आप किसी कन्या को एक दिन में एक, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, ऐसे नवरात्रि 4 बार जो नवरात्रि आती, किसी भी नवरात्रि में आप स्मरण कर उसका फल मिलेगा। उसका फल होगा। जैसे बेलपत्री का किया गया दान छिन्न नहीं माना गया। किस चीज का दान? जम के बोलिए जरा। बेलपत्री। बेलपत्री का किया गया दान छिन्न दान नहीं है, समाप्ति नहीं होती। बेलपत्री अगर आपने कोई आपसे कहा जी जी तुम्हारे यहाँ बेलपत्री लगी है, जरा 8-10 दे दोगी क्या? बिल्कुल। और उससे कहो बेलपत्र तू मत तोड़, हम तोड़ कर देते, और अपने हाथ से बेलपत्र निकालकर उसको दो दान। ये छिन्न दान नहीं है, ये समाप्त नहीं होता। ये बेलपत्र का दान अविरल दान बढ़ता है। सुख का भान करता है। ये छिन्न होने वाला नहीं अभी। हम जजमानों को भी कई बार कहते हैं कि आप लोग तो बड़े धनभागी हो। शिव महापुराण की कथा जैसे अभी इस परिवार में हो रही है, हम तो इनसे भी कहेंगे कि आपके पूर्वजों का कोई पुण्य होगा। साफ सारी पुराणे, सारे शास्त्र 7 पीढ़ी को तार देते हैं। शिव महापुराण के लिए स्कंद पुराण में कहा ये 71 पीढ़ी को तार देती है। 71 पीढ़ी तर जाती है मात्र एक बार शिव शंकर की कथा का स्मरण करने पर, शिव महापुराण को श्रवण करने पर 71 पीढ़ी। उज्जैनी में कभी आप लोग जाएं उज्जैन तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है कि 71 पीढ़ी को तारने वाली होती है शिव महापुराण की कथा। वो तो बघेल परिवार का ना जाने कौन सा पुण्य प्रबल हुआ होगा साहब। हम तो कहते हैं इनके माता पिता के भी पुण्य और माता पिता के भी माता पिता के पुण्य, दादा परदादा के पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर इन माता पिता के पुत्र और पुत्र वधू, बहू और बेटे इस शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। भगवान की कहीं कृपा हुई तब जाकर ये कथा हो रही। ये भगवान की प्रभु की कृपा बिना नहीं हो सकती। करुणा सागर करुणा करा है तो प्राप्त हो। कथा आती है, देवराज नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण पर कर्म छोड़ दिया था, ब्राह्मण का कर्म से वंचित था। चोरी का धन लेकर आता, शरीर में ताप पड़ गया, शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। बहुत ठंड सी लगी, मंदिर में दुबक कर बैठ गए। अब मंदिर में जाकर बैठे तो थोड़ी थोड़ी देर में एक शिव महापुराण का वाचन एक पंडित जी कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में चिल्लाकर बोलते थे हर हर महादेव। अब जैसे ही पंडित जी चिल्लाते हर हर महादेव, ये कानों को बंद कर लेता। भगवान कहां फंस गया। अच्छा, कोई शिव महापुराण की कथा भी पुराण की कथा ही है।
शंकर की कथा में जितने भी आते हैं सब गणों से कम थोड़ी ना। शंकर बाँचने, शिव पुराण को बाँचने वाले भी शिव, और शंकर के साथ रहने वाले भी गण ही हैं, और जितने श्रोता वो भी शंकर ही हैं, तो सब शिव का ही तो स्वरूप है। अब इनको साधना, फिर कथा रस तत्व को श्रवण करना, अच्छा एक तो महाराज कहीं शहर में कथा हो ना उसमें अंतर होता है, गांव में कथा हो उसमें अंतर होता है, और गांव में भी कथा हो तो गांव के अंदर भी गांव, और गांव के अंदर फिर गांव, और फिर वो पांडे तारा, और उसके अंदर फिर कथा, वो भी शंकर की। अच्छा जितने लोग आ रहे होंगे ना तुम लोग बाहर से गाड़ियां ले लेके तुम सोच तो रहे होगे कहाँ कथा। अच्छा पहले रानीगंज पहुंचो, रानीगंज से फिर पांडे तारा पहुंचो, फिर पांडे तारा पहुंच के कथा ढूंढो, हो कहाँ रही है। तुम किसी को मत ढूंढो, तुम तो बघेल को पकड़ इनको कथा हो ढूंढो। शिव की कृपा है, शंकर की। अब देवराज धन लेकर बैठा तो था पर कथा में मन नहीं लग रहा था उसको, तो महाराज जैसे ही बोले ना हर हर महादेव तो इसको आए गुस्सा। अच्छा कोई पुण्य भागी होता है ना, जिसके मन में भगवान की भक्ति का प्रतिबिंब होता है ना, उसको कथा में बड़ी रुचि आती है, उसका मन कथा में लग जाता है। और जिसके भीतर पाप भरा होता है ना, बस उसको तो अगर भजन भी कहा है, कोई कथा भी सुना है तो भी मन नहीं लगे। बताओ नींद आ रही है तो अच्छा तुम भी कम थोड़ी ना कथा में आए होगे, उससे पहले चाय डकार के आए होगे, निपटा के चाय माय पी के तैयार मैयार होके सौंफ सुपारी सब खा के फिर अलमस्त होके फिर कथा में बैठे। कोई तुम साधारण हो? तुम भी चतुर, और तो और जेब में लेके भी बैठे हो, कहीं का महाराज होगा, अगर नींद भी आएगी तो थोड़े एक आध कट खाता, वो तुम तो बहुत चतुर हो। अब देवराज तो कथा सुनने के लिए बैठा, उसकी चित्तवृत्ति में, अब वो तो कथा सुनना नहीं था, केवल चोरी का सामान लेकर जा रहा था, चुप कर बैठा हुआ था। जो महाराज चिल्ला इसको तो भागा, यहाँ से भागा, आगे जाकर शरीर में ताप था, गिर गया, चक्कर खाकर मर गया, प्राण छूट गए। 5 मिनट भी नहीं, केवल 2 मिनट की शिव महापुराण की कथा सुनी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज के प्राण छूटे, शंकर भगवान नंदी लेकर आ गए। यमराज पाड़े पर चढ़कर आया, शंकर नंदी पर चढ़कर आया। तो यमराज ने पूछा भोलेनाथ आप? शिव जी बोले हाँ, तू कैसे आया? यमराज बोले देवराज को लेने के लिए आया। देवराज को लेने? हाँ। क्यों? तो बोले इसने पापी पाप करा, इसने पुण्य करा ही, इसलिए इसको लेकर जाना। यमराज बोले इसको लेकर मैं ही जाऊंगा। शंकर भगवान बोले इसने एक पुण्य करा है। क्या? 2 मिनट की शिव महापुराण की कथा सुनी। तो यमराज बोले 2 मिनट में कुछ होता है? तो शंकर भगवान बोले 2 मिनट में मैं तेरे को जहर की पुड़िया देता, देख निपटे कि नहीं निपटे। जब 2 मिनट में जहर खा के व्यक्ति मर सकता है तो 2 मिनट में शिव महापुराण कर सुनकर तर नहीं सकता। 2 मिनट में जहर खाया और मर गया तो 2 मिनट की शिव महापुराण, तो प्रभु 2 मिनट में क्या? शंकर भगवान बोले तो लेखा अभी देखे नी मरे तो ठीक। यमराज बोले कि तुम हमें निपटाने में तुले हो, तुम ये सोच रहे हो कि हम मर जाए। शंकर भगवान बोले या तो जहर खाकर सिद्ध कर दे कि 2 मिनट में मरा, या फिर सिद्ध ये कर दे कि ये 2 मिनट में तरा। तो यमराज बोले रहने दो दादा, हम तो अपने घर चले, तुम इसको ले जाओ। शंकर जी ने देवराज के प्राणों को लिया और नंदी पर बिठाया, और शंकर भगवान नंदी लेके डमरू बजाते बजाते कैलाश पे पहुंच गए। तो पार्वती जी ने पूछा किसको लिया है? शंकर भगवान बोले अपना भगत है। पार्वती जी बोली इतने कम है पांडे तारा, ये ढेर, ये इतने कम थे और पकड़ के लिया है।
शंकर भगवान बोले ये तो मेरे भगत है। जो शंकर की कथा को श्रवण करता है, शिव महापुराण को दिल से सुन लेता है, शंकर कहते हैं वो वैकुंठ नहीं, शंकर कहते हैं मेरे कैलाश पर हमेशा रहता है, मेरे साथ में रहता है। वो सहज कहां हो सकता, ये मेरे अपने। पार्वती जी बोली अपने रहने की तो जगह नहीं, गुफा के अंदर तो अपन रह रहे और पकड़ के लिया इसको। शंकर भगवान बोले पार्वती थोड़ा आंदो आंदो। पार्वती जी बोली सबको आंदो और अपन बाहर जान दो। शिव जी बोले पार्वती यही तो आनंद है, यही सीख। पहले ऐसा होता था, आप लोगों को तो मालूम है कि नहीं मालूम, पर गांव में तो पहले ऐसा था, हमारे शहरों में भी था कि मेहमान आते थे वो अंदर सोते थे और घर के लोग बाहर। पहले से नहीं, चलो बाहर खटिया डालो सो। देवराजा समय आया, आगे वर्णन आया। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, वो भी अपने कर्म से वंचित था। महाराज वो भी अपने कर्म से, इसकी पत्नी का नाम था चंचुला देवी। और चंचुला देवी जो पति के प्राण पानी में डूबने से चले गए, बिंदु चंचुला शंकर की कथा सुनकर उसने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। शिव जी के पार्वती की दासी बनकर रह रही थी, मन में शंकर की रुचि भाव। पार्वती जी ने पूछ लिया तुम मौन क्यों, मुझे कथा सुना। पति का मुक्ति हो जाए, पति का मोक्ष हो जाए, प्रेत योनि से छूट जाए, उसके लिए क्या करा जाए। पार्वती जी ने कहा शिव महापुराण की कथा करवाओ। तुम रुका जी को जाकर निवेदन करा। तुम रुका जी ने शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन कराया। आपको फिर निवेदन करूंगा, ये तुमरु का नाम कोई साधारण नहीं। फिर कहूंगा जिस नारी का गर्भ ना ठेरता हो, सफेद आंकड़े की जड़ लाकर शंकर भगवान पर से 21 बार घुमाकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन उस जड़ को शिव मंदिर में लाल धागे में बांध लो कमर में। और महाराज बाबा भोलेनाथ जी से विनय करो, बाबा चाहेगा तो 3-4 महीने में गर्भ ठेर ही जाएगा शिव की कृपा से। तुम रुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को जो बांध लेता है उसका गर्भ ठेर जाएगा। भगवान तुमरु का नाम कोई साधारण नहीं है, कई रोगों को मिटाने वाला नाम है तुमरुका जी का। कल की कथा में सुनेंगे कि नवरात्रि के तृतीय दिन तुमरुका जी के नाम से चावल कहाँ छोड़ना चाहिए और उसका क्या फल है, कल कथा में स्मरण करेंगे। तुमरुका शंकर और पार्वती स्वतः बने हैं, ईश्वर जी और गोरा जी, और कथा सुनने के लिए गणगौर बनकर भगवान जा रहे हैं भाव भक्ति से। स्वयं तुमरुका जी ने जब कहा कि कथा का रसास्वादन, कथा का रस कौन श्रवण कराए, तुमरुका जी ने कहा कथा तो मैं सुना दूंगा पर कोई जोड़ा चाहिए शिव महापुराण की पूजन के लिए। तो शिव पार्वती स्वयं जोड़े बनकर सामने आए हैं, ईश्वर जी गोरा जी बनकर। यही ईश्वर जी गोरा जी का स्मरण रहा। शंकर और पार्वती स्वयं शिव पार्वती ईश्वर जी महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। अभी जो ये इधर के जो 16 दिन जाते हैं, 16 दिन तक शंकर और पार्वती ने श्रृंगार किया है, इसलिए नारी के 16 श्रृंगार हुए और पुरुष के भाव में 16 संस्कार। 16 दिन तक भगवान शंकर पार्वती सुंदर रूप को धारण करते हैं, आनंद स्थापित करते हैं और ईश्वर जी गोरा जी बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा का रसास्वादन करते हैं। इसी भाव से आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हुए सुंदर आनंद से आरती का क्रम धारण करेंगे। सभी श्रोता भाई बहन
जो भी शिव महापुराण की कथा को टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, सभी को नूतन वर्ष की, इस नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। आपके जीवन में ये आनंद संवत्सर एक नया आनंद लेकर आए और आपके जीवन को सुखमय बनाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। जय शिव ओंकारा, बोले हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव। हरिदांगी धारा, हरे 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 महादेव। एकानने चतुरानने, पंचानने राजे। भोले पंचानने राजे। हंसासने गरुड़ासने, हंसासने गरुड़ासने। शिवाहने साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुजे चारि चतुरी भुजे, दस भुजे अति सोहे। भोले दस भुजे अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी को रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षी माला वनी माला, मुंडी माला धारी। भोले मुंडी माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। हरे माला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबरी पीतांबरे, बागांबरी अंगे। भोले बागांबरी अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। करी के मध्य कमंडले, जप त्रिशूल धरता। भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरिता, जग करता जग हरता। जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानती अविवेका। भोले जानते अविवेका। त्रिनिवाचर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य। तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव।
ते हरा रे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा